अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं अभी अपनी जो है वो सेकंड डोज़ लगवाने के लिए जा रही हूँ वैक्सीन की। जो फ़र्स्ट डोज़ थी वो मैं तकरीबन 21 से 22 दिन पहले लगवा चुकी हूँ, और इसमें जो सेकंड डोज़ मेरी जब लगेगी तो उसके बाद जो मेरे बॉडी पे इफ़ेक्ट आएंगे, मीन के जो प्रॉब्लम्स आती हैं, फ़ीवर हो जाता है, बॉडी एक स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो मैं आपको पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी कि जो मेरी फ़र्स्ट डोज़ लगी थी उसका मुझे क्या फ़ेस करना पड़ा प्रॉब्लम्स, और जो सेकंड डोज़ है जो मुझे आज लगेगी उसका मुझे क्या जो है प्रॉब्लम्स आए। तो अभी जो है मैं जा रही हूँ अपनी सेकंड डोज़ के लिए, तो मैं आपको उसके बाद फिर अपना रिव्यू दूंगी कि मेरे जो हैं ये दोनों डोज़ के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आए और मैंने इसको किस तरह फेस किया। सामने बिठा दो। हाँ? वैक्सीन लगाने के बाद उन्होंने मुझे ये एक एनवेलप दिया जिसमें रिकॉर्ड था कि मुझे दोनों डोजेज़ वैक्सीन की लग चुकी हैं, और साथ में उन्होंने मुझे कहा कि आप 2 दिन के बाद नादरा से जाके अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं जिसमें ये मेंशन होगा कि आपको वैक्सीन लग चुकी है। अच्छा, तो मैं अपनी जो है वो सेकंड डोज़ लगवा के आ चुकी हूँ, और अभी जो है कि ये था कि मैं गई, उनके मेरे पास एक उनकी जो रिसिप्ट थी वो थी, उन्होंने मुझे दी हुई थी, और वो मैं लेके उनको जाके मैंने दी। उन्होंने मेरे से आईडी कार्ड नंबर मांगा, वो मैंने दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी मेरी डिटेल जो है वो सारी चेक की। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है आप आ जाएँ, आपको वैक्सीन लगाते हैं।
तो वो मैं आपको अपनी वीडियो में भी दिखाती हूँ कि उन्होंने मेरी कैसे वो किस तरह मैंने लगवाई। और उसके बाद अभी मैं आ चुकी हूँ। अभी तो मेरा सिर्फ जो है बाजू जहाँ पे उन्होंने वैक्सीन लगाई थी वहाँ पे थोड़ा पेन हो रहा है। अभी तक मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने कहा था कि इसके हो सकता है कि पहले से ज़्यादा आपको स्वेर जो हैं वो आएंगे इसके इफ़ेक्ट्स ना। मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरी फ़र्स्ट डोज़ लगी थी वैक्सीन की, उसके बाद तकरीबन मुझे 5 आवर्स के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गए थे। मेरी फुल बॉडी जो है वो अजीब तरीके से ऐसे पेन कर रही थी। पूरा मेरा बाजू जो है वैक्सीन लगने के फ़ौरन बाद स्टिफ़ कर गया, इतनी ज़्यादा पेन होने लग गई। और उसके बाद ये था कि मुझे जैसे ही 4-5 घंटे गुज़रे तो मुझे बुखार होना शुरू हो गया, हाई फीवर स्टार्ट हो गया मुझे, और बॉडी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई। और जो फ़र्स्ट नाइट थी कि मैंने लगवाई थी आई थिंक 11:30 के आसपास मॉर्निंग में फ़र्स्ट डोज जो थी, और मुझे जो है बॉडीज़ जो हैं वो तकरीबन 3 घंटे बाद उसके स्टार्ट हुई। वो इतनी ज़्यादा बॉडीज़ नहीं थी के बर्दाश्त के काबिल थी। उसके बाद मैंने जो है पैनाडोल वगैरह ले ली, जो कि कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि पैनाडोल नहीं लेना चाहिए, जबकि जब मैंने वैक्सीन लगवाई थी तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप ले सकते हैं ताकि आप जो है ना पेन बहुत ज़्यादा ना हो। तो वो मैंने उस वक़्त 2 पैनाडोल ले ली। उसके बाद लेकिन मुझे उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा कि पैनाडोल लेने के बाद ना कोई ख़ास उस तरह नहीं था कि अच्छा मुझे अब नहीं हो रहा। वो जो होना था वो हो ही रही थी पेन। और उसके बाद तकरीबन जो है जैसे ही 8 बजे रात के, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई। के पूरी बॉडी जो है वो पेन करना स्टार्ट हो गई। उसके बाद हाई फीवर स्टार्ट हो गया। लेकिन फिर ये था कि रात थी तो किसी टाइम 2-3 घंटे के बाद मुझे नींद आ गई, मुझे पता नहीं चला। लेकिन अगले दिन सुबह उठ के भी मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरी जो पूरी बॉडी है ऐसे कि जैसे मुझे पता नहीं कुछ 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते से जो है ना मुझे बुखार हुआ है। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि ये जो है आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो गया। अगले दिन फिर कुछ जैसे मॉर्निंग में मैं उठी, नाश्ता वगैरह किया, तो उसके बाद 2-3 घंटे मेरे काफ़ी पेन वगैरह में गुजरे। लेकिन वो जो मॉर्निंग में एक नाइट गुजरने के बाद जो पेन थी वो उस तरह नहीं थी कि आपसे बर्दाश्त ना हो पाए। तो आहिस्ता आहिस्ता वो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो नॉर्मल होता गया, लेकिन इतना ज़्यादा सब कुछ नॉर्मल होने के लिए मुझे आई थिंक 48 आवर्स लगे थे, क्योंकि 48 आवर्स के अंदर कभी मुझे फ़ीवर हो जाता था, कभी मुझे फ़ीवर जो है वो नहीं रहता था, और बॉडी हो जाती थी, बाज़ बात नहीं होती थी। लेकिन जो फर्स्ट नाइट थी, फर्स्ट 24 आवर्स से वो मेरे लिए काफ़ी टफ थे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक को ऐसा ही होता हो, हर एक का एक अपना अपना एक्सपीरियंस है। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको वो बता रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि जो मैंने वैक्सीन लगवाई है उसको कोई मेरी जगह कोई और लगवाए तो उसको इस तरह के जो हैं प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े, उसको कोई इफ़ेक्ट्स इस तरह के बॉडी पे ना आए। क्योंकि जब आप वैक्सीन लगवाते हैं तो आपको होता है कि हम उनसे इन्फॉर्मेशन लेके हमें क्या क्या हो सकता है, तो वो यही कहते हैं कि आपको हो भी सकता है और आपको नहीं भी हो सकता। तो के ये हर एक के लिए कोई कंपल्सरी नहीं है कि हर बंदे को ही होता हो। तो ये है मेरी सेकंड डोज़ जो थी उसको लगे हुए तकरीबन 3 दिन गुजर चुके हैं, और मुझे जो है उसके क्या इफ़ेक्ट्स हुए सेकंड डोज़ लगने के, वो साइड इफ़ेक्ट्स मेरी बॉडी पे ये हुए कि मुझे कोई ज़्यादा स्वेर किस्म के ना ही बॉडी एक्स हुई और ना ही कोई फ़ीवर हुआ। तो क्योंकि मुझे जब लगाया तो मैंने उनसे पूछा कि क्या जो भी सेकंड डोज़ लगी है तो इस पे भी वही सारे साइड इफ़ेक्ट्स स्टार्ट हो जाएंगे। उन्होंने कहा मे बी स्वेर भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो उतने ही हों, उससे स्वेर भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। लेकिन शुक्र है कि मुझे कोई ऐसा सच जो है प्रॉब्लम नहीं हुई। लाइट सा फीवर हुआ और लाइट ही बॉडी एक स्टार्ट हुई बस, और वो भी कोई ज़्यादा देर के लिए नहीं, ऑन एंड ऑफ मुझे होती नहीं फर्स्ट 24 आवर्स। उसके बाद जो है मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई था। मेरा जो एक्सपीरियंस है वैक्सीन को लेकर, जो मैंने वैक्सीन लगवाई उसके दोनों डोजेस के बाद मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े और क्या क्या इश्यूज़ मुझे हुए और कितनी देर हुए वो मैंने आपको बताए हैं। और अगर आपने भी वैक्सीन लगवा ली है तो आप भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या क्या इश्यूज़
फेस करने पड़े या अभी आपने नहीं लगवाई तो प्लीज़ जाके लगवाइए, क्योंकि वैक्सीन के बगैर जो है आई थिंक अब नहीं हो पाएगा। हमें वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने घर वालों की सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये इसमें हम सब की सेफ्टी आ जाती है, तो हमें लगवानी चाहिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।